नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स वर्ष 2020 का टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है आपका, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका, इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में स्वीडन को पहला स्थान मिला है। दूसरा कथन है, सूचकांक में भारत को 117वां स्थान मिला है। ये भी जो है आपका सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है। तो यह है आपका ईरान। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। तो यह मलेशिया के प्रधानमंत्री को। सी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो यह जो है बिहार और त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में अप्रैल में जो है इनको नियुक्त किया गया। और मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वह बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। ये भी जो है याद रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाएगा तो बिमल जुल्का। अगला प्रश्न आपका, RBI के किस पूर्व गवर्नर को IMF के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रघुराम राजन को। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रघुराम राजन ये पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। 23वें जो है RBI के गवर्नर रह चुके हैं। उर्जित पटेल ये भी जो है आपका ये 24वें जो है RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और बिमल जालान ये आपके जो है 21वें RBI के जो है गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत RBI ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आपका, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है। तो हो जाएगा मालदीव को। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध करवाई है। अगला प्रश्न आपका, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। बांग्लादेश ने भारत को हराकर जो है अंडर-19 विश्व कप जो है क्रिकेट जो है विश्व कप जीता है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है बजट 2020 में। अगला प्रश्न आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्थ क्रिएशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम क्या था, यानी कि विषय, तो वेल्थ क्रिएशन था। नेक्स्ट आपका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यह संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। और ऑक्सफोर्ड का जो है वर्ड ऑफ द ईयर जो है क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया है। क्लाइमेट इमरजेंसी को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द हिंदी जो चुना गया है वह संविधान को चुना गया है। तो यहाँ आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, वर्ड ऑफ द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो है संविधान को चुना गया है और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर वह क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया था। नेक्स्ट आपका, देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह जो है
केरल में किया गया है। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन केरल में किया गया है। अगला जो प्रश्न आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा। यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इन सभी जगहों से आए जो है व्यक्तियों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो यह लद्दाख में किया गया। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दादर और नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है। अब वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में और 28 राज्य हैं। अगला जो प्रश्न आपका, किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा। अबी अहमद अली को वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था और वर्ष 2020 का भी जो है शांति का नोबेल पुरस्कार देने की जो है घोषणा की गई है। किसको? तो यहाँ जो है एक संस्था है आपका WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ष 2020 का यदि पूछा जाए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो एक संस्था है WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है शांति का वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओल्गा टोकार्जुक को जो है वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी की पत्नी एस्थर डफ्लो को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 का। अगला जो प्रश्न आपका, पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारो आनंद। बीइंग गांधी नामक पुस्तक के लेखक जो है वह पारो आनंद है। अगला प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई? तो यह 29 अगस्त 2019 को किया गया, खेल दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है आपका, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है कि इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयान मोर्गन ने बनाए, ये आपका गलत है। इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन रोहित शर्मा, भारत के रोहित शर्मा द्वारा जो है बनाया गया था। तो आपका डी ऑप्शन जो सही नहीं, बाकी सभी सही है। इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता था। उप विजेता जो रहा था हुआ था न्यूजीलैंड। उसके बाद फाइनल मैच इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब केन विलियमसन को दिया गया था। सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम्स पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया? तो यह था केरल सरकार द्वारा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो यह झारखंड में किया गया। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल को जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है? तो यह असम में खोज किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अब नई शिक्षा नीति में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई? तो यह केरल में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर BEO मेंस का जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है BEO मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यह 16 अक्टूबर से इस क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा BEO मेंस की तैयारी जो है करवाई जाएगी। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। फिर जो आपको लॉगिन करके अनअकैडमी से जुड़ना होगा। यदि आप एग्ज़ाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER, यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यह 16 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आपका, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है। यह शहर किस देश में है?
तो बेबीलोन जो है इराक में है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो यह है ताइवान, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो यह रवीश कुमार को दिया गया, ये एनडीटीवी के जो है पत्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह हांगझोउ, चीन में किया जाएगा। याद रखिएगा, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन के हांगझोउ में किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह चीन के द्वारा लगाया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 78। 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल 78 महिलाएं जो है संसद में चुनी गईं। अगला जो प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पलानी मंदिर के पंचामृतम या पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह मंदिर किस राज्य में है? तो यह जो है तमिलनाडु में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2014 से 2019 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो यह आपका 7.4% रहा, वर्तमान में जो है -23 हो गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव डोगरा। सेकेंड नाइट नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह राजीव डोगरा हैं। नेक्स्ट आपका, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। कोविड-19 के प्रकोप के बीच ही दक्षिण कोरिया में आम चुनाव करवाए गए। अगला प्रश्न आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आपका, त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया, यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो त्रिशूरपुरम उत्सव यह केरल में आयोजित किया जाता है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? तो 15%, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान रथ ऐप को जो है लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहार्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया, निम्न में से कौन से देश में यह स्थित है? मैटरहार्न पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पर्वत जो है स्विट्जरलैंड में है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारतीय सीमा से लगा सभी देश। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ जो है पहला दिया गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। दूसरा, इसमें भारत का स्थान 144वां है। और तीसरा, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया है कौन सा गलत कथन है, तो पहला तो आपका जो है सही है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, तो ये सही है। दूसरा जो है आपका इसमें भारत का स्थान 44वां है, 144वां, तो ये गलत है। भारत का स्थान 2020 में 142वां था, 2019 में 140वां था। इसमें दिया गया आपका अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, ये भी जो है आपका गलत है। तो दूसरा और तीसरा इसमें आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प सही होगा। 2 और 3 दोनों जो हैं गलत हैं। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है फिर से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 की किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है?
तो यह स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु यह पास किया गया द एपिडेमिक, याद रखिएगा, द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। नेक्स्ट आपका औषधि उपयोग के लिए भांग यानी कि कैनाबीज की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वह है लेबनान। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई? तो वह है आपका असम राज्य में। असम राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर ही 1000 से अधिक सूअरों की जो है मौत हो गई थी। नेक्स्ट आपका और अंतिम प्रश्न है यह, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन। ये आपके आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।